सो वर्ब यानी कि क्रिया. सो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, यानी जो भी शब्द किसी एक्शन को, किसी काम के होने को बताते हैं उसे क्रिया यानी वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कम यानी आना, गो जाना, रन दौड़ना, फील महसूस करना, कैच पकड़ना, एंड एटसेट्रा. सो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है, वो उसकी प्लूरल फॉर्म होती है. उसे सिंगुलर बनाने के लिए हमें उसमें एस, ई एस और आई एस ऐड करना होता है. सो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म प्लूरल होता है. एग्जाम्पल, कम इज द प्लूरल फॉर्म. अगर हमें इसे सिंगुलर बनाना है तो हमें इसमें एस को ऐड करना होगा एंड इट विल बी कम्स. सो जो वर्ब की एक्चुअल फॉर्म होती है, ओरिजिनल फॉर्म होती है, उसे हम बोलते हैं बेस फॉर्म या फिर इन्फिनेटिव फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म. तो वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म होती है. सिंगुलर हम बनाते हैं उसे बाय एडिंग एस, ई एस और आई एस. वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट सिंपल फॉर्म या पास्ट फॉर्म बोलते हैं. वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और फोर्थ फॉर्म यानी कि आई एन जी फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. सो पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब को हम एज एन एडजेक्टिव यूज कर पाते हैं, यानी कुछ वर्ब्स में ऐसी क्वालिटी होती है कि हम उन्हें एज एन एडजेक्टिव यूज कर पाएं, उन्हें हम पार्टिसिपल बोलते हैं. तो अगर किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप यूज कर रहे हैं एज एन एडजेक्टिव तो वो पास्ट पार्टिसिपल है, और अगर आईएनजी फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है स्पोकन इंग्लिश. यहाँ पर स्पोकन स्पीक की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम कर रही है, यानी बोलचाल में इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश. और प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है फ्राइंग पैन, यानी कि जिसमें हम चीजों को फ्राई करते हैं. फ्राई से बना हुआ वर्ड है फ्राइंग. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है हम इसको नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रूप भी ले सकती है. और जब ऐसा होता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम एज अ नाउन यूज करते हैं, आइदर एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो इसको हम बोलते हैं जीरेंड. फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग कीप्स अस फिट, कुकिंग इज एन आर्ट. यहां पर हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं स्विमिंग, रनिंग, कुकिंग, ये सब वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, बट वी आर यूजिंग देम एज अ नाउन यानी एज अ सब्जेक्ट. सो इसे हम बोलते हैं जेरेंट. सो वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो बेस फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यानी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट सिंपल फॉर्म भी बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म या पास्ट सिंपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं. तो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म से बनेगी और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो भी ओरिजिनल फॉर्म से बनती है. वर्ब्स रेगुलर भी होती हैं और इरेगुलर भी होती हैं. रेगुलर वो वर्ब्स होती हैं जिनकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में हम डी, ईडी या आईडी को ऐड करते हैं और उनकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम रहती है. जबकि इरेगुलर वर्ब्स वो हैं जिसमें ये तरीका हम नहीं अपनाते हैं. तो हमें क्या करना होता है, हमें सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म याद करनी होती है जनरली वर्ब्स की, और हमें टारगेट करना होता है इरेगुलर वर्ब्स को, क्योंकि रेगुलर वर्ब्स हमारे लिए बहुत ईजी है. जैसे आप देख सकते हैं यूज, यूज्ड और यूज्ड दोनों सेम है, दोनों में डी ऐड हुआ है. स्टडी, स्टडीड, स्टडीड दोनों में देखिए आईडी लगा है वाई को ड्रॉप करके, और दोनों की फॉर्म सेम है सेकंड एंड थर्ड की. वहीं अगर आप देखें इरेगुलर वर्ब में तो फाइट की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में फॉट आ रहा है, ना कि
फाइटेड आ रहा है, और बाइट में देखिए बिट और बिटन आ रहा है। तो हमारा टारगेट होगा इररेगुलर वर्ब्स की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म को याद करना, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आप देख सकते हैं कि बेस फॉर्म से ही बनेगी, और बेस फॉर्म का मतलब है जो ओरिजिनल फॉर्म है वो प्लूरल, और सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस या आई एस ऐड करेंगे। और आईएनजी फॉर्म भी हमेशा ओरिजिनल फॉर्म से ही बनती है, चाहे वो रेगुलर वर्ब हो या फिर वो इररेगुलर वर्ब। So regular verb का मतलब है second and third form of the verb should end with d, ed or id, and second and third form of the verb should be the same. वहीं irregular verb का मतलब है कि ये दोनों ही क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहे होंगे, so उन्हें हम बोलेंगे irregular verbs. So target irregular verbs for the forms. So चलिए देखते हैं कुछ accent verbs. यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस हैं जहां पर आप डिफरेंट एक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक रन, प्ले, स्लीप, स्टडी, ईट, गो, चेज, ड्राइव, ये सभी एक्शंस को बता रहे हैं। चेज मतलब पीछा करना। माई कैट चेजेस माइस, यानी जो मेरी कैट है वो चूहों का पीछा करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पेनी एट 12 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा। यहां पर 8 जो है वो है वर्ब, यानी जो पेनी है उसने पिज्जा के 12 स्लाइसेस खा लिए। जो टुकड़े होते हैं उन्हें हम यहां पर स्लाइस वर्ड से डिनोट कर रहे हैं। सो 8 इज अ वर्ब हियर। Next example, Mom and Andrew went shopping yesterday. यहां पर went यानी जाना, go की second form as a verb यानी action verb, main verb की तरह use हो रही है। So Mom और Andrew कल shopping करने गए थे। अब action verbs की तरह ही एक being verbs भी होती हैं जो कि बहुत सिंपल और easy हैं, जिन्हें आप और हम बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग एंड बेन, और इन्हें याद रखना भी बहुत आसान है। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। हर डैड इज अ डॉक्टर। यहां पर आप देख सकते हैं हम बीइंग वर्ब यूज कर रहे हैं और कोई मेन वर्ब यहां पर नहीं है, और वो वर्ब है is. Her dad is a doctor. Mary and I are both very tall. यहां पर being verb है are, यानी मैरी और मैं हम दोनों ही बहुत tall हैं। So still have questions about verb? चलिए फाइंड आउट करते हैं वर्ब क्या होती है और इलैबोरेटेड तरीके से। जो भी अभी आप एक्शंस देखने जा रहे हैं, क्या आप उन्हें नाम दे सकते हैं? All these actions, yes, ran, sang, walked, sat and talked, यही तो होती हैं वर्ब्स, यानी क्रिया जो एक्शन को बताए। जैसे इन इमेजेस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर एक्शंस को किया जा रहा है, और ये सभी एक्शंस होते हैं वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। वो क्रिया जो एक्शन को बताए उसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया, यानी कि मेन वर्ब, और जो इसकी मदद करे वो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। सो जितनी ज्यादा वर्ब्स हमें पता होंगी उतनी आसानी से हम लोग इंग्लिश को बोल सकते हैं। जेम्स रन्स डाउन द स्ट्रीट। यहां पर जो वर्ब है वो है रन्स, और वो किसके अकॉर्डिंग है? जेम्स के अकॉर्डिंग। और हमने क्या पढ़ा था? वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस या आई एस ऐड करते हैं। तो जेम्स रन्स, जेम्स रन्स डाउन द स्ट्रीट। और यहां पर अगर हम सब्जेक्ट बदल दें तो वर्ब हमें बदलनी पड़ेगी अगर वो प्लूरल हो। Agatha will be eating ice cream tonight.
यहाँ पर सब्जेक्ट है got और क्योंकि ये एक फ्यूचर टेंस है तो इसमें वर्ब विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में मेन वर्ब है ईटिंग यानी खाना। सेकेंड फॉर्म ate एंड थर्ड फॉर्म eaten। आई एम टायर्ड, आई एम टॉल, आई वॉज होम, ये सब एग्जाम्पल्स हैं बीइंग वर्ब के। और नाउ आई हैव गॉट अ लिस्ट फॉर यू ऑफ ऑल द वर्ब्स। रिमेंबर दीज फॉर्म्स बाय हार्ट।